डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह रीजनिंग सेक्शन पे आधारित है। रीजनिंग सेक्शन में आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे प्रॉफिट लॉस या लाभ और हानि से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न हो दूर हो। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और ट्रिक के साथ लाया गया है प्रॉफिट लॉस पे, जो कि आप 30 सेकंड में किसी भी प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के पहले ही हल कर लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, लाभ या हानि होगा। सवाल क्या है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में, एक व्यक्ति है, दुकानदार समझ जाइए, जो कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे को खरीदता है। 10 रुपये में 11 संतरे को खरीदा और 11 रुपये में 10 संतरे को बेच दिया। तो कह रहा है कि इस सौदे में दुकानदार को या उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए हम दो टेबल बनाएंगे। एक हो गया, एक साइड हम वस्तु लिखेंगे और दूसरे साइड उसका मूल्य लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 रुपये में 11 संतरे, 11 वस्तु लाया कितने में, 10 रुपये में। अब बाद में देखिए 11 रुपये में 10 संतरा, फिर 10 वस्तु बेच रहा है कितने में, 11 रुपये में। अब हमसे पूछ रहा है, यह चार्ट हो गया, तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसका सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 11 गुणे 11 माइनस 10 गुणे 10 बटे, अब इस वाले से नीचे वाले से क्रॉस, नीचे वाला का जो वस्तु है उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे हम क्या करें, भाग दे दे, तो 10 गुणे 10। यहाँ पे देखिए आप 11 गुणे 11 करेंगे 121 और 10 गुणे 10 करेंगे 100, या बटे 100 के बराबर, तो यहाँ पे देखिए यह आ गया आपका 21/100 प्रतिशत। अब हमें यह हम कैसे बताएंगे कि इस सौदे में लाभ हुआ या हानि हुआ। अगर यह प्लस आ रहा है, इसका पूरा मान प्लस आ रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर माइनस आ रहा है तो हानि होगा। तो इस सौदे में देखिए जो मान आ रहा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि 21/100% इज पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या होगा, गेन होगा, लाभ होगा उसे इतने प्रतिशत का, दुकानदार को या उस व्यक्ति को उस सौदे में। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, 21/100% का उसे लाभ हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और हम उसको ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, जो कि प्रॉफिट लॉस का कोई भी सवाल आए, अगर जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कठिन से कठिन सवाल आप कम समय में हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर, कोई लड़का 16 रुपये में
9 संतरा खरीद कर 20 रुपए में 11 के हिसाब से 20 रुपए में 11 के हिसाब से बेचता है, 20 रुपए में 11 के हिसाब से बेचता है, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आप लोग हल करिए। इसके पहले जो ट्रिक बताया गया था उसी ट्रिक पर इसको सॉल्व करिएगा, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है, कोई लड़का है 16 रुपए में 9 संतरे खरीद कर 20 रुपए में 11 संतरे के हिसाब से उसको बेच देता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस लड़के को इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन पहले कराया गया है, आप इसे प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो आपको तरीका बताया गया था, तरीका क्या था कि उसमें आप करिएगा क्या कि एक साइड वस्तु लिखे, दूसरे साइड उसका मूल्य लिखे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, फिर नीचे वाला जो वस्तु है उसके क्रॉस से मल्टीप्लाई करके हम भाग दे देंगे। अगर उसकी वैल्यू प्लस आ रही है तो उस सौदे में उस दुकानदार को, उस व्यक्ति को या उस लड़के को क्या होगा, लाभ होगा। अगर माइनस आ रहा है तो उस दुकानदार या उस व्यक्ति को उस सौदे में क्या होगा, हानि होगा। तो देखिए, जैसे इसके पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो एक साइड हम क्या लिखे थे, वस्तु, और दूसरे साइड था मूल्य। ठीक है, तो 9 संतरे कितने रुपए में खरीद के लाया, 16 रुपए में। कैसे बेच रहा है, 11 संतरे 20 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब हमारा देखिए काम हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस इससे करिए, इसका क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो नीचे वाली वस्तु है उसके क्रॉस से आप डिवीजन दे देंगे। तो डिपेंडेंट वैल्यू, जो वैल्यू आ रही हल करने पे, अगर वो पॉजिटिव आ रही तो उस सौदे में उसको क्या होगा, लाभ होगा। अगर निगेटिव आ रही तो उस सौदे में उसको हानि होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका 9 गुणे 20 माइनस 11 गुणे 16। अब भागे किससे दिया जाएगा, नीचे वाली वस्तु के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 11 गुणे 16 के बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह 20 नवा कितना हो जाएगा, 180, और यह 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक 17, 176, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 176, यानी यह आ जाएगा आपका 4/176%, 4/176% के बराबर। और यह वैल्यू जो है आपका धनात्मक है, 4/176% जो है यह आपका धनात्मक मान है। तो हम कह सकते हैं कि उस सौदे में उस लड़के को, उस बच्चे को लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 4/176% का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो ट्रिकी सवाल आपको बताया जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करिए या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करिए या बैंक लेवल की तैयारी करिए, किसी भी लेवल की तैयारी करेंगे, आपको यह जो प्रॉफिट लॉस का यह जो टाइप बताया जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कोई दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब इतने ईमानदार तो दुकानदार होंगे नहीं कि जितने पे खरीद के ला रहे हैं उतने पे बेच देंगे। आगे देखिए कुछ ज़रूर होगा।
और वह 1 kg के स्थान पर, अब देखिए जो कहा जा रहा था यहाँ पे है कि वो दुकानदार कहाँ गणित कर रहा है, 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। सवाल क्या है, कोई दुकानदार है किसी वस्तु को बोल रहा है कि हम जितने पे खरीद के ला रहे हैं उतने में ही बेचेंगे। ठीक है, तो अगर उतने में ही खरीद के ला रहा है, अगर उतने में बेच दे तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। अब कह क्या रहा है कि वह 1 kg के स्थान पे 960 ग्राम का वजन करके दे रहा है। जैसे हम कोई वस्तु उसके पास खरीदने जा रहे हैं तो और हमें चाहिए 1 kg, तो वह 1 kg के स्थान पे 960 ग्राम ही वजन करके दे रहा है। और जबकि देना कितना चाहिए, 1 kg यानी 1000 ग्राम देना चाहिए और वह दे रहा है 960 ग्राम। तो पूछ रहा है कि उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमें बताइए। तो देखिए इस केस में जो होगा आपका जो सलूशन होगा, तो पहले जैसे देना कितना चाहिए 1000 ग्राम और दे कितना रहा है 960 ग्राम, तो यानी जो 40 ग्राम का डिफरेंस है क्या है, त्रुटि है। 40 ग्राम का जो डिफरेंस है वो क्या है, त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इस केस में हमेशा लाभ होता है, इसको याद रखिएगा, यह होता है हमेशा लाभ होता है, परसेंटेज लाभ इज इक्वल टू त्रुटि, ठीक है, अपान सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100%। ठीक है, यह याद रखिएगा। इस प्रकार के सौदे में हमेशा व्यापारी को, दुकानदार को लाभ होता है। वो कितना लाभ होगा इस फार्मूले से निकालेंगे, त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि इंटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो त्रुटि कितने का हो रहा है 40, सही मान कितना है 1000 और त्रुटि कितना है 40 गुणे 100%। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 40 बटे 960 मल्टीप्लाई बाई 100 तो यह देखिए यह 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपको बचेगा कितना, यह हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौका 16, यह हो जाएगा आपका 50 बटे 14%। ठीक है, 50 बटे 14%। अब 50 बटे 14% का मतलब ये है कि इस सौदे में उसे हमेशा लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50 बटे 14% का, या उसी को और हम आसान कर दें तो यह 50 बटे 14% या इसी को 25 बटे 7% का उस दुकानदार को लाभ हुआ। ठीक है, ऐसा सवाल आपको किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करिए तो ज़रूर देखने को मिलता है। प्रॉफिट लॉस के सेक्शन से अगर सवाल आया तो ज़्यादा चांसेस होता है इस टाइप के क्वेश्चन को पूछने का, क्योंकि यह एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बच्चों को याद रखना है, त्रुटि अपान सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100%। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट लॉस के इस टाइप के क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसको अच्छे से समझते जाइए, इसका नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन के आने का चांसेस, पूछे जाने का चांसेस अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि 2 बैल में से प्रत्येक को 4575 रुपये में बेचा गया। जैसे कोई व्यापारी है, यदि 2 बैल में से
प्रत्येक को 4,575 रुपये में बेचा गया, 4,575 रुपये में बेचा गया हो तो तथा एक पर 15% का लाभ, एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% हानि पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? ठीक है, इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि होता है, यह ध्यान रखिएगा, हानि होगी। ठीक है, तो जब भी कभी भी प्रॉफिट और लॉस का दोनों का परसेंटेज समान हो, X% प्रॉफिट हो, X%, जैसे दो कोई वस्तु है, एक वस्तु को X% की लाभ पर बेचा गया और दूसरे वस्तु को X% की हानि पे बेचा गया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस व्यापारी को, उस बिजनेसमैन को उस सौदे पे कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो इस केस में हमेशा कितना होता है? हानि होता है, यह याद रखिएगा। अब कितना होता है? तो हानि इज इक्वल टू, हानि इन परसेंटेज इज इक्वल टू x/10 का स्क्वायर, x/10 का स्क्वायर, जहाँ क्या है x इज इक्वल टू लाभ या हानि। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत में, क्योंकि यह फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब लाभ और हानि दोनों का परसेंटेज समान हो, दोनों का प्रतिशत मान समान हो। दो वस्तु है, एक को X% की लाभ पर बेचा गया, ठीक दूसरी वस्तु को उतने X% हानि पर बेचा गया, तो उस व्यापारी को, उस बिजनेसमैन को उस सौदे पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो उसके लिए हमेशा उस सौदे में जब लाभ और हानि का परसेंटेज मान समान हो तो उस सौदे में हमेशा हानि होता है, और हानि कितना होगा? x/10 का स्क्वायर। ठीक है, x का मान हमारे सवाल में कितना दिया है? हमारे सवाल में x का मान देखिए 15% दिया है, क्योंकि 15% का लाभ भी हो रहा है और 15% की हानि भी हो रही है। तो हानि परसेंटेज इज इक्वल टू x/10 स्क्वायर, और x का मान कितना है? 15, तो 15/10 का स्क्वायर, 15/10, 15 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 225/100। 225/100 कहने का मतलब कि 2.25% हानि होगा, 2.25% का उसे हानि होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यह हो गया कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने की संभावना अधिक होती है, चाहे वनडे एग्ज़ाम देने जाइए, चाहे टेक्निकल एग्ज़ाम देने जाइए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।